तो दोस्तों पबजी तो वैसे इंडिया में बैन कर दिया गया है और पबजी के साथ ही टोटल 118 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। वैसे मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल चुकी है क्योंकि मेरी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ रही है। तो ये जो ऐप्स बैन हुए हैं 118 सारे चाइनीज़ हैं। तो आखिर ये ऐप्स क्यों बैन हुए हैं, क्या रीज़न था ये पबजी बैन होने का और आगे क्या होगा इसके बाद, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक टेक यूट्यूब चैनल और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि पबजी को जो है बैन होने का पीछे रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या था पबजी बैन होने का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है रातों रात ये फैसला ले लिया है कि नहीं पबजी को अब जो है बैन कर देना चाहिए। दरअसल जो पबजी ऐप है वो गवर्नमेंट के रडार में पिछले 1 महीने से चलता आ रहा था। वो पिछले 1 महीने से वो इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि इस ऐप को जो है बैन करना है। और यहाँ पे सिर्फ पबजी ही नहीं, पबजी लाइट हो गया, ऐप लॉक हो गया, लूडो हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऐप्स, टोटल 118 ऐप्स जो है इसी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। खैर इससे पहले का आपको पता होगा कि जून में जो है टिकटॉक भी बैन हुआ था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है अभी तक उस टिकटॉक ऐप की भी वापसी यहाँ पर हुई तो नहीं है। रीज़न उसका ये है क्योंकि उस पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी बड़े थे, जैसे कि डेटा प्राइवेसी है और जो है नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, इस तरह के जो है एलिगेशंस लगाए गए थे टिकटॉक ऐप पे, जिससे अभी तक वो जो है रिकवर नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी तक टिकटॉक की वापसी नहीं हुई है और उम्मीद नहीं है कि इतने जल्दी जो है टिकटॉक ऐप वापस आ पाएगा। तो बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि पबजी भी इसके लिए खतरा है। तो जो मेजॉरिटी चाइनीज़ ऐप्स होती हैं वो जो यूज़र्स का डेटा होता है उसे चाइनीज़ सर्वर पे स्टोर करती हैं और इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी संबंध चल रहे हैं, जितनी अच्छी दोस्ती यारी देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है इंडिया गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई कि यार हमारे यूज़र्स का डेटा आप चाइना में क्यों स्टोर करोगे। तो ये एक रीज़न रहा इस ऐप को बैन करने का। पबजी के साथ यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आता है वो ये कि जो इसके यूज़र्स हैं वो इस पर जो है ऐसा भी नहीं कि पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है पता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है कि इस पे जो है लाखों जो है बच्चे खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। और गवर्नमेंट को जो है यही चीज़ नहीं चाहती है, क्योंकि जो भी आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इस पर, वो पैसा जो है सीधे देश के बाहर जा रहा है, चाइना पे जा रहा है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को रोकना चाहती है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि कई बच्चे जो है ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जो है माँ बाप की पूरी मेहनत की कमाई जो थी, जो पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, उसे पबजी पे उड़ा दिया। यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो है क्रिमिनल निकल गए या फिर कुछ जो सुसाइड करने लगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा माइंड पे इफेक्ट भी कर रहा था बच्चों के, जो भी इसके यूज़र्स थे खेलने वाले, और साथ में जिस तरीके से ये पैसा उड़ा रहे थे पबजी गेम पे वो सही नहीं था। तो उस हिसाब से जो है देखा जाए तो ये सही फैसला भी है। बाकी यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि इतना पैसा जो उड़ाया जा रहा था उसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए इस पर जो है बैन लगाना ज़रूरी समझा है। तो जो पबजी ऐप था इसे डेवलप तो साउथ कोरिया की कंपनी ने किया था, लेकिन इसका जो मोबाइल वर्जन था उसे जो है चाइना की टेंसेंट कंपनी ने जो है वो डेवलप किया था, या कहूँ ओन किया था। तो और जो टेंसेंट कंपनी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है चाइना की, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बनती है इस ऐप को बैन करने में। हो सकता है अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक जो है सर्वर साइड जो है वो बैन हो जाए और जो भी लोग जो है वीपीएन का यूज़ करके जो है पबजी खेल रहे थे तो वीपीएन का एक्सेस भी उनका बंद हो जाए। तो जो मेनली रीज़न निकल कर आता है पबजी को बैन करने का वो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी लॉस के लिए किया गया है। खैर यहाँ पे ये चीज़ तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पबजी के आने के बाद से जो गेमिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिस तरह से गेमर्स निकल कर आए थे, जो रेवोल्यूशन निकल कर आया था एक गेमिंग का, वो अब जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी गेमर्स थे अब उन्हें जो है किसी दूसरे ऐप में या दूसरे गेम में जो है वो स्विच करना पड़ सकता है। खैर ये बहुत अजीब बात है कि जहाँ पे जो है अभी के टाइम पे इतने सारे गेमर्स निकल कर आए थे इस पबजी के बाद से, जो रेवोल्यूशन निकल कर आया था वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो रेवोल्यूशन अब जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं पबजी को वापस लाने के लिए करना क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर पबजी को वापस लाना चाहते हैं तो चाइना से इसके जितने भी कनेक्शंस हैं सबसे पहले तो उसे हटाना होगा। दूसरी चीज़, जो इसकी कंपनी है उसे ये भरोसा दिलाना होगा कि हम आपकी जो यूज़र्स का डेटा है, जो भी आपके देश के यूज़र्स का डेटा है, वो डेटा जो है चाइना नहीं जाएगा बल्कि वो यहीं पे लोकल स्टोर किया जाएगा उसे। उस कंडीशन पे जो एक ऑप्शन बन सकता है कि पबजी जो है जो बैन लगा है वो वापस आ जाए। खैर वैसे तो अभी जो है दूर दूर तक पबजी के वापस आने की उम्मीद नहीं लग रही है। रीज़न ये है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के ऊपर जो है इस बैन को लिया गया है। दूसरी चीज़, टिकटॉक का आपको पता ही है, टिकटॉक जब से बैन हुआ है अभी तक उसका जो है कोई उम्मीद नहीं है आने का। तो पबजी का तो अभी कोई चांसेस लग ही नहीं रहा है। जब टिकटॉक जैसी ऐप अभी तक वापस नहीं आई है तो पबजी का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम।
अब यहाँ पे जो है एक बुरी बात ये निकल कर आती है कि ये जो बैन हुआ है या फिर ये जो भी ब्लॉक किया जा रहा है वो एकदम सडन हो रहा है। सडन होने से जो है प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए अभी आप जो है उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अचानक आपको पता चलता है 5 मिनट बाद कि जो है वो बैन हो गया, तो उससे जो है उसे यूज़ करने वाले यूज़र्स के ऊपर जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे जो है कभी भी किसी चीज़ को बैन करने से पहले यहाँ पे एक बार अनाउंस करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ऐप्स हैं, इसे हम जो है बैन करने वाले हैं। उसके लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी गाइडलाइंस है वो उस हिसाब से जो है एक बार बता सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे फ़ायदा दोनों का होगा, कंपनी का भी और यूज़र्स का भी, दोनों को ही यहाँ पे अपने लिए ऑप्शंस ढूंढने का जो है वो मौका मिलता है। जैसे कि टिकटॉक बैन हुआ था उस टाइम पे इंडिया में यूज़ करने वाले काफ़ी यूज़र्स थे, साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी थे जो उस टाइम पे टिकटॉक के लिए काम कर रहे थे। सडन बैन होने की वजह से वहाँ पे जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ थे जो कि टिकटॉक के लिए काम कर रहे थे उस वक्त पे, उनकी जॉब्स चली गई, वो एक प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, यूज़र्स की बात आती है, तो यूज़र्स भी यहाँ पे अब जैसे टिकटॉक के यूज़र्स इतने सारे थे, अचानक उनके पास कुछ रहा ही नहीं कि अब हम क्या करें। सेम चीज़ अभी यहाँ पे गेमर्स के साथ होगी। जितने लोगों के जैसे लाइव स्ट्रीमिंग चैनल थे, जो लोग गेम्स खेलते थे ऑनलाइन आके स्ट्रीम करते थे, तो उनके पास जो है अब अचानक में जब लास्ट उनको अचानक ही पता चल रहा है कि यार ये ऐप तो बैन हो गया या फिर ये गेम तो जो है वो बैन हो गया, तो उसके बाद उनके पास भी जो है सोचने का टाइम नहीं मिलता कि यार अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें। जैसे कि जो यूएस में टिकटॉक बैन होने की बात हुई थी, तो ट्रंप ने उसे जो है डायरेक्ट बैन नहीं किया, उसके लिए अनाउंस किया कि जो है इतना टाइम है, इतने टाइम में जो है ये ऐप बैन कर दी जाएगी, या उससे पहले जो है उसे जो वहाँ की कंपनी है जैसे वॉलमार्ट हो गया और भी जो जितनी भी कंपनियाँ, उसे बोला कि आप जो है इसे खरीद लो, तो उस कंडीशन पर वो रन कर सकता है, बाकी नहीं तो उसे एक टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम तक में जो है वो ऐप्स बैन हो जाएंगी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ प्लस वहाँ पे उसे यूज़ करने वाले उस ऐप को जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें एक टाइम मिल गया कि यार अब हम जो है कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। तो ये तो थी पूरी अपडेट पबजी बैन को लेकर के कि पबजी जो है क्यों बैन हो रहा है, क्या रीज़न था और इसी के वापस आने के क्या चांसेस हैं। और बाकी जितने सारे ऐप्स जो हैं वो अभी बैन हुए हैं उसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन पर भी सारे ऐप्स के नाम दे दूँगा, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। और रही बात इसके आगे के अपडेट की, तो गवर्नमेंट के साइड से जो भी अपडेट आता है उसे मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप जो है मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में आपके क्या ओपिनियन है इस पबजी बैन को लेकर के, वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।